हरियाणा सरकार द्वारा सहमति जताए जाने के बावजूद मांगे न मानने पर आज रोडवेज साझा मोर्चा ने 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की थी। रोडवेज नेताओं का आरोप था कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। आज ट्रैफिक मैनेजर विपुल नांदल ने हड़ताली नेता को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया। नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर न किया तो 8 जून को रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास तक न्याय मोर्चा निकालेंगे। शुरू हुई थी 12 बजे से। आज 12 बजे इनको जूस और केले देके समाप्त करवाई गई है। इनकी मांगे जो भी हैं वो आगे प्रशासन को दे दी जाएंगी और उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा वे पूरी नहीं करेंगे। तो किसी हाई कोर्ट की वजह से अर्जेंट डेट की वजह से उन्हें जाना कुछ ना कुछ करना है और कुछ इनकी जरूरतें जैसी इनकी मांगे हैं उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही हैं जैसे इनको साझा मोर्चा की प्रदेश सरकार के साथ पूर्व में 4-5 बतौर से बातचीत हुई है, जिसमें कर्मचारियों को मांगों को जायज मानते हुए सरकार ने ये कहा था कि हम इनको परिपत्र जारी करेंगे और लागू करेंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ा है कि 17 जुलाई को माननीय परिवहन मंत्री असीम गोयल की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार वी उमाशंकर और विभाग के सभी उच्च अधिकारी उस बैठक में शामिल थे, जिसमें कर्मचारियों की 9 से 10 मांगों के बीच में समझौता हुआ था, सहमति बनी थी और ये आश्वस्त किया गया था कि हम इन मांगों को जल्द लागू कर देंगे। लेकिन उन मांगों को लागू न करके दूसरी ओर से बिना किसी मांग के, बिना किसी को मांग किए ये 362 रूटों के ऊपर प्राइवेट परमिट दिए जा रहे हैं बगैर किसी मांग के। जो इलेक्ट्रिक बसें रोडवेज बेड़े में शामिल की गई है, जो बहुत महंगे रेटों पर ठेके में ली गई है, सरकार द्वारा, देखिए बड़े विचित्र बात है, सरकार द्वारा आम जनता को रियायती दरों फ्री की सुविधा या कोई कुछ थोड़ा बहुत किराया लगे उनमें ये सुविधा भी लागू नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें किसके लिए आई है और इतनी महंगी बसें किसके काम की हैं? ये केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और उच्च वर्ग के जो यात्रा करने वालों के लिए है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या है उस आधार पर रोडवेज बेड़े में साधारण बसें शामिल करी जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और गरीब ग्रामीण अंचल में जो गरीब मजदूर का बच्चा रह रहा है, उसकी बेटी है, वो पढ़ने के लिए यहाँ शहर में आ सकती है। सरकार से बार बार ये मांग करते हैं और आपके माध्यम से एक बात और माननीय परिवहन अनिल विज से भी मांग करते हैं कि आपने पूरे हरियाणा में न्याय का काम किया है। बहुत से दुखिया यहाँ न्याय के लेने के लिए पहुंचे। हम भी आपसे, जैसे आप बीजेपी को अपनी आत्मा की आवाज सुनाना चाहते हैं, ऐसे ही आज रोडवेज का कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल करके अपनी आत्मा की आवाज आपको सुना रहा है। हमारी बातें मानिए, जनता के हित में काम कीजिए। हम तो प्रशासन का काम है ये काम करना और हमारा काम है जो जनता हित की और कर्मचारियों के हित की समस्याओं को लगातार उठा रहना। अगले चरण के अंदर हमारी जो ये भूख हड़ताल 6 चरण में थे, जिसका तीसरा चरण पूरा हो गया है और जो छठा चरण है 5 मई को पूरा होगा और 8 जून को यही न्याय मंत्री जो है हमारे न्यायकारी मंत्री माननीय श्री अनिल विज के गृह क्षेत्र में न्याय मार्च निकाला जाएगा।